हेलो एवरीवन। यहाँ पर एक दो डिस्कशन मुझे रिलेटेड टू द टॉपिक करना था जिसमें कि कंपोजिट फंक्शन की बात चल रही हो और कंटिन्यूटी की बात करनी हो, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कंपोजिट फंक्शन निकालना पड़ेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, एक दो सवाल इस पर कर लेते हैं। तो मैंने ये कहा है कि इस फंक्शन में जो गॉफ है, फॉक की बात आप खुद करना, गॉफ की बात करना चाहता था मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो यही होगा, मैं लिख दूंगा एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखने जा रहे हैं। ये डिसकंटिन्यूअस दो वजह से होगा। एफ की वजह से, एफ में डिसकंटिन्यूटी जीरो पर पक्का आ रही है, चेक किया है। जीरो पे वैल्यू -2, जीरो पे वैल्यू 1, पक्का डिसकंटिन्यूटी आ गई जीरो पर। अगला जी की डिसकंटिन्यूटी 1 पे आ रही है, 1 पे -2, 1 पे 3। एफ एक्स जब 1 होगा, जी का इनपुट जब 1 होगा, जी का इनपुट जब 1 होगा तो डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। ये 1 कब होगा, चेक कर लो। x -2 1, 1 + 2x 1, यहां से x आया 3 और यहां से x आया 0। एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आए दो, एक 0 और एक 3। एक्सपेक्टेड पॉइंट बार बार ही बोलूंगा मैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट ही हों। तो 0 पर और 3 पे डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, आएगी या नहीं आएगी वो चेक करने के बाद समझ में आएगा, राइट। चलते हैं चेक कर लेते हैं डिसकंटिन्यूटी। 0 पे बात कर लेता हूं, ध्यान देंगे। यहां लिखता हूं, आराम से समझ में आएगा। जी ऑफ गॉफ की बात करनी, x को 0 डाल दिया, f0 की वैल्यू, f0 की वैल्यू है -2, f0 की वैल्यू है -2 और g ऑफ -2, g ऑफ -2 हो जाएगा 6। तो g ऑफ f0 की वैल्यू आ गई 6 के बराबर। ओके, नेक्स्ट g ऑफ f0 प्लस, f0 प्लस की वैल्यू, f0 प्लस की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस 0 प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगी -2 प्लस, और -2 प्लस के लिए फंक्शन होगा ये वाला, तो ये वैल्यू भी 6 आएगी। आगे g ऑफ f ऑफ 0 माइनस, 0 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू होगी, 0 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस, और 1 माइनस के लिए फंक्शन होगा ये वाला, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी 3, डिसकंटिन्यूटी। अगले पॉइंट पर जाते हैं, 3 पे बात कर लेते हैं। 3 पे बात करिए। g ऑफ f3, व्हाट इज f3? f3 की वैल्यू आ जाएगी 1, f3 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और g1 की वैल्यू हो गई -2। g ऑफ f3 प्लस, f3 प्लस की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 3 प्लस, f ऑफ 3 प्लस की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस ही रहे। f की बात कर रहा हूं, क्लियरली समझना। 3 पर फंक्शन f कंटिन्यूअस है तो उसकी वैल्यू आसपास में वही रहेगी, बस हमें लिखना पड़ेगा f ऑफ 3 प्लस। 3 प्लस का जो वैल्यू आएगी 1 प्लस आएगी, g ऑफ 1 प्लस, 1 प्लस पे इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, -2। g ऑफ f ऑफ 3 माइनस, 3 माइनस पर इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस, 1 माइनस के लिए फंक्शन ये होगा, तो वैल्यू यहां पर आएगी कितनी, ये 1 माइनस, और 1 माइनस के लिए फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी। मेरा चॉइस सिर्फ और सिर्फ दोनों पे डिसकंटिन्यूटी थे। मेरा चॉइस सिर्फ और सिर्फ यहां पे ये बताने का था कि देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द कंपोजिट फंक्शन इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी, अगर कोई इश्यू रहा होगा तो डिस्कस भी हो जाएगा, ठीक है ना। चल लेते हैं, मैं सिमिलर तरीके से बात करूंगा, एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स पे लिखता हूं। एक फंक्शन में f(x) इक्वल टू
1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 2, 4 माइनस एक्स, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 4। बात करनी है एफ ऑफ एफ एक्स की, बात करनी है आपको एफ ऑफ एफ एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में, राइट? तो एफ ऑफ एफ एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है तो बात कर लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, चलते हैं। सेम थिंग, सेम तरीके से बात करूंगा। एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिख के, एफ डिसकंटिन्यूअस कहां पे है? पक्का 1 पे है, पक्का 2 पे है। 1 पे डिसकंटिन्यूअस, 2 पे डिसकंटिन्यूअस। एफ के अंदर का इनपुट कौन है? एफ, और एफ 1 और 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ये चेक करना पड़ेगा कि और एक्सपेक्टेड पॉइंट कोई आ सकता है क्या? चेक कर लेते हैं। इसको 1 करवा दिया, x 0 आया, एक्सपेक्टेड पॉइंट है, ठीक है, चलते हैं। इसको 1 करवा दिया। अब सबकी बात समझने की कोशिश करना, एफ एक्स को 1 कराना है तो एफ एक्स को 1 कराना है, फिर 2 भी कराना होगा। इसको 1 कराया तो 0 आया, इसको 1 कराया तो -1 आया, हमारे डिस्कशन में नहीं है। इसको 1 कराया तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 3, हमारे डिस्कशन में है। अगेन इसको 1 कराया, 0 आया, ये 1 कभी होगा नहीं क्योंकि -1 आ गया, पिक्चर में नहीं है। इसको 1 कराया तो 3 आया, 3 पिक्चर में है। चलो 2 कराते हैं, हमें पता था कि एफ एक्स 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। इसको 2 कराया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1, नॉट वैलिड। इसको 2 कराया, x 0 आया, हमारे डिस्कशन में नहीं है, वैसे तो लिखा भी है। इसको 2 कराया तो x 2 आ गया, इसको 2 कराया तो x 2 आ गया, 2 हम लिख चुके हैं। ये चारों एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। बात कैसे करनी है वो आपको पता ही है, मैं 1-2 पॉइंट पे बात करता हूं, बाकी डिस्कशन आप कर सकते हो इजीली। चल लेते हैं, मैं बात करता हूं 1 पे। एफ ऑफ f1, f1 की वैल्यू 0, f0 की वैल्यू 1, एफ ऑफ f1 प्लस, 1 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू, एफ ऑफ f1 प्लस, 1 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू, 1 प्लस के लिए फंक्शन ये होगा, 1 प्लस के लिए फंक्शन ये होगा, तो वैल्यू कितनी आएगी? 3 प्लस, ठीक है। 3 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा होगा? ये वाला, वैल्यू कितनी आएगी? 1। एफ ऑफ f1 माइनस, 1 माइनस के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस, 0 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू 1, कंटिन्यूटी। जी 2 पे बात कर लेते हैं। एफ ऑफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू 2, f2 की वैल्यू 2, एफ ऑफ f2 प्लस की वैल्यू, 2 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू आएगी कितनी? 2 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू आएगी 2 माइनस, 2 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 4, डिसकंटिन्यूटी, नो नीड टू चेक अगेन, डिसकंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट यहां लिखूं, मुझे बात करनी है 0 पर। एफ ऑफ 0, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1, f1 आया, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1, f1 आया, f1 की वैल्यू 0, एफ ऑफ 0 प्लस, 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू, 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू होगी 1 माइनस, 1 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू 0, एफ ऑफ 0 माइनस, 0 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू, 0 माइनस तो डिफाइन ही नहीं, बाउंड्री पॉइंट है, सॉरी ये तो डिस्कशन हमारा ऐसे ही हो गया, कंटिन्यूअस, सॉरी मैं ध्यान में दिया, चेक करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। 0 तो बाउंड्री पॉइंट है ना, तो 0 पे अगर बाउंड्री पॉइंट है तो 0 पे बात जो होगी वो 0 की होगी और 0 प्लस की होगी, कंटिन्यूअस हो गया। लास्ट पॉइंट एक और भी रह गया 3, इसकी बात भी कर लूं। एफ ऑफ f3, 3 पे फंक्शन की वैल्यू 1, f1 की वैल्यू 0, 3 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू, 3 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू आएगी 1 माइनस,
1 माइनस फंक्शन की वैल्यू 0, f ऑफ 3 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस, राइट, 1 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू 3, डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो दिस इज अ मेथड टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी इन केस ऑफ वी आर डीलिंग विद अ कंपोजिट फंक्शन। अगर हम कभी किसी कंपोजिट फंक्शन को डील कर रहे हैं तो आराम से बात हो सकती है। मैं दूसरा पॉइंट भी आपसे कह सकता हूं कि आप कंपोजिट फंक्शन निकाल सकते हो, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इजीली बात करिए विदाउट फाइंडिंग एनी कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड discontinuity can be discussed. Okay.